हेलो क्लास, वेलकम। सो हमने पीछे चैप्टर में पीछे जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि कैसे इंडिया में दो चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं कि एक तो हम मेडिकल में इतना आगे हैं, हम इतने डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। फिर वहीं पे रूरल इंडिया में बिल्कुल भी डॉक्टर्स देखने को ही नहीं मिलते हैं, बिल्कुल सारा सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कॉन्ट्रास्ट देखा था। अब हम स्टोरी देख रहे हैं हकीम शेख की। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वो क्या है, एक मेंबर है। ठीक है। वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरी। एक दिन वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाते हैं और उनको सर पे चोट लग जाती है। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। और वो बहुत सीरियस कंडीशन में थे और उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए था इमीडिएटली। ही वॉज टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव स्पेयर बेड। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था कोलकाता में, उन्होंने उसको एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे पास तो बेड ही नहीं है मरीज को लेने के लिए। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट। फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में गए। दूसरे हॉस्पिटल में जाके उन्हें बोला कि हमारे यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है जो कि ऐसी इंजरी को देखे। इन दिस वे 14 आवर इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। बट इस तरह से, इस तरीके से 14 घंटे उन्हें चलाया गया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इतनी गंदी क्रिटिकल स्टेट में उनको, इतनी बुरी हालात में 14 घंटे वेट करवाएगा और 8 हॉस्पिटल्स चेंज करे, लेकिन 8 में से किसी ने उन्हें एडमिट करने नहीं दिया, बिल्कुल मना कर दिया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव्ड द ट्रीटमेंट। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी टू द ट्रीटमेंट, एंग्री एंड अपसेट ओवर द indifferent attitude of the hospital that refused to admit him. हकीम शेख एंड PBKMS, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर था, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। देखिए, अब दूसरी स्टोरी है द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make end meet. मतलब जो रंजन के फैमिली है वो तो अच्छी खासी फैमिली है, लेकिन जो अमन की फैमिली है उनको बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। दे हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। एंड्स मीट का मतलब होता है कि अपना गुजारा करने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। वो जो कह रहा है, उसका दोस्त कह रहा है, रंजन कह रहा है कि अमन बढ़िया हुआ भाई, तुम वापस आ गए, कैसे थे। तो उसने बताया कि आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल, कि मेरे को वायरल फीवर था और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और दूसरे ने, फिर रंजन ने कहा कि ओह मी टू, मुझे भी। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू सी अ डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन द किंग्स। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो वो कह रहा है कि मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, वहाँ डॉक्टर, एक नया हॉस्पिटल खुला है, वहाँ पे मेरे को लेके गए डॉक्टर के पास। ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, देखो उसको और इसके हॉस्पिटल का डिफरेंस। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वाज 5 स्टार होटल। वो कह रहा है कि बिल्डिंग इतनी मस्त थी, इतनी अच्छी बिल्डिंग थी भाई, कि मेरे को तो लगा कि किसी 5 स्टार होटल में लेके जा रहे हैं। डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट फैसिलिटी। पापा ने कहा कि ये इतना सुंदर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ। पापा को 500 रुपये देने पड़े रिसेप्शन काउंटर पे बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर, जबकि हम तो डॉक्टर से अभी मिले भी नहीं थे। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज क्लीन एंड शाइनिंग, कि वहाँ पे अच्छा सा म्यूजिक बज रहा था और बहुत सब कुछ साफ सुथरा था, बहुत अच्छा था दिखने में। ठीक है। द डॉक्टर आस्क फॉर मैनी टेस्ट बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली। जो डॉक्टर था उसने बहुत सारे टेस्ट करने के लिए बोला कि भाई ये टेस्ट भी करो, वो टेस्ट भी करो, बट बहुत ही फ्रेंडली था।
वो माहौल वहाँ पे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन। कि जो लेडी थी जो मेरा खून निकाल रही थी, जो दिखा भी रहे हैं इसमें इंजेक्शन से खून निकाल रही है, वो इतनी फ़नी थी कि उन्होंने बातों बातों में लगाए रखा और वो भूल भी गया कि उसको इंजेक्शन लग रहा है। एंड यू हैव हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रही थी वो। After the test result came, we went back to doctor. He looked through them and said everything was fine. उन्होंने कहा कि भैया सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक वायरल फीवर है, इसलिए उन्होंने मेडिसिन दे दिया और बोला कि रेस्ट करो। एंड उन्होंने उनकी स्पीच सुन लेते हैं। एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day and the white tablet once before bedtime, that's for the body ache. ये पिंक टैबलेट तो तुम्हें तीनों टाइम लेनी है, ये वाइट टैबलेट तुम्हें बेड टाइम से जाने से पहले लेनी है। ये सारी चीज़ें उन्हें बताया कि सिरप लेना और ये सिरप टेस्टी है वगैरह वगैरह। और कह रहा है कि मैंने उससे बात करके ही मुझे बहुत अच्छा लग गया। अब आगे देखिए दूसरे वाले को कैसे मिलता है। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू। वो कह रहे मैं तो बहुत बताने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था भाई कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये बताओ। तो जो अमन है वो बोलने लगता है इट वॉजेंट एज नाइस एज योर एट ऑल, कि ये तुम्हारे जितना अच्छा नहीं था, जैसे कि तुम्हारा हॉस्पिटल इतना अच्छा था वैसा नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिड वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। पहले तो मेरे पापा मेरे को ले जाना ही नहीं चाहते थे, अब्बा मेरे को ले जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड इट रियली डिड, और ऐसा हुआ भी, टाइम बहुत लगा। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट दी ओपीडी काउंटर, हमें ओपीडी काउंटर के लिए बहुत लंबी, ओपीडी मतलब कहाँ से, जो ये पेशेंट दिखाने आते हैं मतलब उसको ओपीडी बोलते हैं, तो उस पे हमें मतलब घंटों वेट करना पड़ा। आई वॉज सो फीलिंग सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑन ऑल टाइम, कि मेरे को इतना बुखार फील हो रहा था कि मैं उनसे चिपके खड़ा रहा, उनका सहारा लेके खड़ा रहा। ठीक है। व्हेन आवर टर्न केम द डॉक्टर एग्जामिन मी एंड आस्क फॉर ब्लड टेस्ट, देन वी हैड टू गो टू स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। तो फिर डॉक्टर ने, जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, और फिर से ब्लड टेस्ट कराने के लिए हमें एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, और लोग उस टेस्टिंग रूम में भरे पड़े थे, मतलब क्राउड था बिल्कुल। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 डे, हमको टेस्ट के रिजल्ट भी 3 दिनों में मिले, मतलब उसको तो उसी दिन मिल गए और इसको देखो 3 दिन में मिले। और वहाँ पे कोई और डॉक्टर था उस दिन। शो मी दिस ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज, कि जल्दी जल्दी दिखाओ, चलो जल्दी, दूसरे लोगों का भी नंबर है, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वो था। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज नीड इज फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, कि कोई नहीं, इसको तो सिर्फ फीवर है, लो ये फीवर के लिए दवाइयाँ ले लो और ख़त्म बात। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी माई मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। जो रंजन है वो बोलता है कि मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, बट उन्होंने जब मुझे मेडिसिन दी और जो ट्रीटमेंट दिया उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। तो इसने कहा कि जो अमन है वो कहता है कि ओ लेकिन मेरा ट्रीटमेंट तो बिल्कुल फ्री में हुआ, बिल्कुल खाली हुआ, इतना मेरे को ये पैसे नहीं लगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के बीच में डिफरेंस दिखाया जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कैसी होती हैं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और प्राइवेट हेल्थ केयर जो प्राइवेट बड़े बड़े वो बने रहते हैं हॉस्पिटल, जैसे हो गया मैक्स, हो गया फोर्टिस, हो गया, ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं जो 5 स्टार की तरह लगते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया गया है। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको समराइज़ कीजिए।